सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। इनका प्रवचन 11 फरवरी। माया के फंदे से छूटने के लिए नामस्मरण ही साधन। परमेश्वर की भक्ति करें, उसका नामस्मरण करें। ऐसा बहुत लोगों को मन से लगता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो हो नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है माया की बाधा। माया को हटाकर भगवान तक कैसे पहुंचे? माया तो भगवान की छाया की तरह है। यदि भगवान को कहा जाए कि उसे छोड़कर तुम आओ, तो ये कहना वैसे ही होगा कि तुम मत आओ। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप आइए लेकिन अपनी छाया को मत लाइए, तो ये कैसे संभव होगा? अतः माया का अस्तित्व तो होगा ही। प्रश्न तो ये है कि हम उसके फंदे से छूटकर भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, उसका नामस्मरण करना। नामस्मरण के द्वारा ही माया के फंदे से छूटकर भगवान के समीप पहुंच पाएंगे। जैसे व्यक्ति के बिना छाया का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे ही माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार उसकी अपनी कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि उसकी हलचल व्यक्ति की हलचल के अनुसार ही होती है। भले व्यक्ति दिखाई न दे, लेकिन उसकी छाया दिखाई देती है। उसी तरह माया के अस्तित्व का हमें भान होता है। माया का अधिकार ईश्वर पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा हो, तो उसकी छाया भी उसके पीछे से उसी दिशा में जाएगी। यदि छाया चाहती हो कि मैं दिशा में बदल करूं, तो दूसरी दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में जाऊंगी, तो ये संभव नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाएगा, तभी छाया को पश्चिम दिशा में जाना संभव होगा। इसका मतलब है माया भगवान के अधीन है। सारा विश्व ही माया रूप है, अर्थात वो परमेश्वर की छाया है। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व का आधार परमेश्वर ही है। अब सवाल यह है कि माया के फंदे से छूटकर ईश्वर तक कैसे पहुंचे? मानो कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़े मालदार से मिलना है, किंतु सीधे उसके पास तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उसके दरवाजे पर पहरेदार कुत्ते भी हैं। उनके चंगुल से छूट पाएंगे तभी मालिक से मिल पाएंगे। किंतु मान लो कि उस मालिक के हस्ताक्षर का पत्र जिसमें लिखा हो कि तुम फलाने दिन मुझसे मिलना चाहते हो, तो वो पत्र दिखाते ही पहरेदार हमें बिना शिकायत भीतर जाने देंगे और हम मालिक से मिल पाएंगे। उसी तरह यदि हम नामस्मरण अर्थात भगवान के हस्ताक्षर का पत्र ले जाएं, तो माया रूपी पहरेदार भगवान के हस्ताक्षर देखकर भीतर जाने देगा और हम भगवान से मिल पाएंगे। इसलिए माया के फंदे से मुक्त होने के लिए नामस्मरण ही एकमात्र उपाय है। हमें नामस्मरण में तल्लीन होना चाहिए और शरीर का विस्मरण होना चाहिए। देह बुद्धि का विस्मरण होकर नामस्मरण करने का मतलब है निर्गुण होना। यदि भगवान कंजूस है, तो नाम भक्ति का दान देने में है, अतः उसे मनाना चाहिए और उससे यही मांगा जाए कि नामस्मरण के प्रति प्रेम निर्माण हो। भगवान अगर संभव हुआ तो सब कुछ दे देगा, लेकिन नामस्मरण के प्रति प्रेम शायद ही देगा। इसलिए हमें मांगना चाहिए केवल प्रेम। प्रभु राम के प्रति निरंतर अनुसंधान रखा जाए और आनंद से जीवन व्यतीत किया जाए। विषय की उर्मी माया का स्मरण है और नामस्मरण भगवान का स्मरण है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।